आज हमारी जबलपुर स्वर्णकार समाज द्वारा एक अहम बैठक रखी गई है, जो एक सम्मेलन को लेकर है। हमारे जबलपुर स्वर्णकार समाज में एक महिला ने एक अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी यानी अपनी एक संस्था बना के रखी है, जिसमें मंजू सोनी ने अपनी एक संस्था बनाई है, जिसमें उसके साथ में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। और वो महिला सामाजिक कार्यक्रम में हमारे समाज की महिला जो विरोध कर रही है, क्योंकि वो समाज का दुरुपयोग कर रही है, अननेसेसरी समाज का पैसा लेके वो अपनी निजी भूमि पे धर्मशाला बना रही है। कौन है ये, क्या नाम है इनका और कब से ये संचालित कर रही है? मंजू सोनी ये 2019 से सम्मेलन कर रही थी। 2019 में पूरी समाज के साथ हमने भी उसका साथ दिया था, लेकिन जब हम लोगों ने बाद में रिकॉर्ड पेश होने के बाद देखा कि पारदर्शिता नहीं है, तो हम लोगों ने समझाने की कोशिश की कि आप इस तरह से करेंगी तो जबलपुर समाज का नाम बिगड़ेगा। लेकिन वो महिला ने ध्यान नहीं दिया। जितने लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया उन सबको अलग कर दिया। उस समय भी उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो काम कर रही थी। आज वर्तमान में वो महिला समाज को तो उसने दूर किया, अदर कास्ट की महिलाओं को लेकर हमारे समाज के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आज संगठन ने क्या निर्णय लिया, उनको किस तरीके से ये वो खंडित किया? हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और समाज में हम सब जगह इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारे समाज के पैसे का दुरुपयोग ना हो। हमारे जो भी महिला मंडल है उसके साथ में है गरीब वर्ग का जो इस्तेमाल कर रही हो, उस पर हम लोग रोक लगाने की कोशिश करेंगे। क्या आप नए संगठन का नया गठन हुआ था? वो बताती है, बाकी हम लोग की जानकारी में हम लोगों ने आज तक क्या विरोध कर रहे हैं, तो क्या नए संगठन का आप गठन करेंगे? हमारा ऑलरेडी पहले से हम लोगों का जबलपुर स्वर्णकार समाज में महिला मंडल का भी है संगठन, पुरुष वर्ग में भी है। आपका शुभ नाम? मैं बालिंदु सोनी, सर्व स्वर्णकार महासंगठन। किस तरीके की बैठक की और क्या विरोध किया? आज हमारे जबलपुर में जो सम्मेलन हो रहा है 30 तारीख को, तो उसी विषय पे हम सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, और उसी मामले में चर्चा हुई कि ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में कई ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार है। वो सारा समाज से दूर दूर जाकर पैसा इकट्ठी करती है और फिर उसका उपयोग अपने लिए पर्सनल, अपना ज़मीन या इस तरीके से कुछ लेकर, गाड़ी ये लेकर वो अपना सारा यूज करती है। और सम्मेलन में कह सकते हैं कि शादीशुदा लोगों का ये दिखा के कि हमने ये सम्मेलन किया, वो इतने सारे जोड़े बनाए, ये सारे उसमें अगली बार भी भ्रष्टाचार हुआ था। और इसीलिए इस बार सारे लोग समाज के सक्रिय हुए कि इस तरीके का कोई भी अपकृत्य वो मंजू सोनी ना करे और समाज का पैसा समाज में ही के लिए उपयोग हो। यही हम सबका कह सकते हैं कि निर्णय है, और इसी पे हमारी आज बैठक हुई। मैं अंजना राजेंद्र, स्वर्णकार महिला मंडल अध्यक्ष। कि सारी महिला मंडल इस बैठक में उपस्थित हैं। इस बैठक में एक संस्था जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा छू रही है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुआ और सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ कि पूर्व में जो 2 सम्मेलन हुए उसमें जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर पूरे समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। और निश्चित रूप से उस रोष का कारण था कि ये आज विस्फोट के रूप में आज आप सबके बीच में उपस्थित हुआ है। निश्चित रूप से स्वर्णकार समाज की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, गरीब बच्चियों के सम्मेलन के नाम से पूरे देश से कलेक्शन लिया जाता है और वो निजी उपयोग में शामिल किया जाता है। मैं आपके माध्यम से पूरे स्वर्णकार समाज से आह्वान करता हूं कि आपने आज तक नहीं देखा होगा कि निजी भवन में, निजी ज़मीन में समाज के कलेक्शन से आर्थिक सहयोग लेकर भवन बनाया जाए। ये देश में पहला उदाहरण है कि निजी ज़मीन में समाज से कलेक्शन कर सामाजिक भवन के नाम से खूब कलेक्शन किया जा रहा है, जिसका जबलपुर स्वर्णकार समाज घनघोर विरोध करती है। हम महिला मंडल के साथ में पुरुष वर्ग भी कदम से कदम मिलाकर साथ में हैं कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों का हर स्तर पर विरोध करेंगे। ये मंजू शर्मा कब से संचालित कर रही थी, कितने वर्ष उनको हो गए? तो मंजू सोनी कब से संचालित कर रही हो, कितना समय? जैसा कि बालिंदु जी ने बताया, अंजना जी ने बताया कि 2019 में एक सम्मेलन किया था, उसके 2 साल बाद फिर एक सम्मेलन किया, अभी यह तीसरा सम्मेलन कर रही है। जैसा कि महिलाओं ने बताया कि पहले सम्मेलन में सम्मेलन के बाद ज़मीन ली गई, दूसरे सम्मेलन में उस ज़मीन का विकास किया गया और तीसरे सम्मेलन में उस ज़मीन पर, निजी ज़मीन पर सामाजिक कलेक्शन कर
भवन बनाने की जो योजना है उसका जबलपुर स्वर्णकार समाज, जबलपुर स्वर्णकार की हर महिला मंडल इसका विरोध कर। अगर बात करें तो अभी तक उन्होंने कितने का घपला किया है, कितने का भ्रष्टाचार किया? अब ये सारे रिकॉर्ड, चूँकि वो पारिवारिक संस्था है, वो सारा कागजों में तो अध्यक्ष सचिव किसी को बना देते, लेकिन सारा संचालन पूरे परिवार के द्वारा होता है। अध्यक्ष भी वही है, कोषाध्यक्ष भी वही है, सचिव भी वही है, तो किसी भी कोई जानकारी किसी को नहीं रहती है। पिछले सम्मेलन में 7 शादियाँ डबल की गई, मतलब उनके बच्चे थे, शादीशुदा थी, उनका शादी सम्मेलन में की गई, जिसका पूरे समाज ने कोतवाली में जाकर सीएसपी साहब को इसका विरोध प्रदर्शन किया था। सीएसपी साहब ने उस संस्था से वो कागज़ मांगे थे कि ऐसे लोग जिन्होंने डबल शादी की है, 420 की हुई है, उनके आप जो उनने फॉर्म भरे हुए हैं, जो सर्टिफिकेट दिए हैं, वो आप दीजिए, तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनने वो कागज़ नहीं दिए, और जब उन परिवारों से समाज ने संपर्क किया तो उनने बताया कि सारी जानकारी मंजू सोनी को थी, उनकी जानकारी के हिसाब से दोबारा विवाह हुआ। अभी मंजू सोनी पर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? हम लोग तो सबसे पहले आज जो तय हुआ सर्वसम्मति से कि हम इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे और पूरे समाज को जागृत करेंगे कि ऐसे कार्यक्रमों में न जाएं। किस नाम से संस्था चलाती थी ये मंजू सोनी? महिला उत्थान समिति।